नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मंजरी जी फॉर ज्वाइनिंग टुडे बिकॉज आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अजीब सा काम कर दिया। एक लाइन में सारे मूल्य लुट गए विदेश के अंदर। और 47 से नहीं, ये 1882 से मुझे लगता है जो टाइम था वहां से लेकर अब तक सारे मूल्य को इन्होंने लुटवा दिया। बल्कि एक कहावत होती है कई बार कि जो सास है वो बोलती किसी और को है और सुनाती किसी और को है। वही काम मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज करके दिखाया। मूल्य कैसे लुट गए दोस्तों, ये सुनने वाली बात है जो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिकॉज हमें लगता था कई बार मैंने खुद के वीडियो बनाया है, ओ मोदी जी पुरुषोत्तम राम बनना बंद कर दो। लेकिन पुरुषोत्तम राम का पूरा चीज को फॉलो करते हुए एक ऐसा काम करवा लिया जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मंजरी जी ने थोड़ी सी लाइट डाली है, लाइट तो क्या, पूरी टॉर्च ही डाल दी मेरे ऊपर। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि आज हुआ क्या है, मूल्य लुटे कैसे हैं। मंजरी जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड जय सिया राम। जय सिया राम। क्या देखिए, हो गया ऐसा? मोदी जी जो काम करते हैं बहुत धीमे से चुपचाप शांति से करके निकल जाते हैं। पब्लिक को बाद में पता चलता अच्छा ये हो गया, और तब तक मोदी जी दूसरे काम को फिनिश कर रहे होते हैं या चौथे काम को फिनिश कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिजी ही इज। ओके, उनके पास फुर्सत नहीं है अपने किए हुए कामों का क्लेम लेने के लिए, और एक दो काम वो करते ही नहीं। 18 घंटे जो बंदा डेली काम करता हो बिना छुट्टी लिए, तो आप सोच सकते हैं उसके। और छुट्टी जिस दिन सैटरडे संडे होता है उस दिन प्लानिंग डिपार्टमेंट उनका खुल जाता है। तो रात के 2 बजे 3 बजे जब मिनिस्ट्री चल रही है, तो चाय पकौड़े खाने के लिए तो नहीं चल रही, कांग्रेस का एरर नहीं है। तो अभी जो इन्होंने किया है, एक लॉ था, अंग्रेजों के जमाने का था, उसमें प्रॉपर्टी की सेल और उसकी रजिस्ट्री इन्होंने बनाई कि आपने प्रॉपर्टी, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है जिसको मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, तो इस सेल को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। भले ही जिसको मैंने बेचा वो आकर के रहने लग गया, परंतु जब तक वो रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुओं को क्या हुआ? कश्मीर से जब आप भागे, आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में बेच दी, क्योंकि उस समय आपके लिए 5 लाख जिंदगी थे, कीमत नहीं थी उस प्रॉपर्टी की। ऐसी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। आप मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी को आधे चौथाई या बिना किसी उसके, अपने बच्चे के सर पे बंदूक रखी, प्रॉपर्टी अपने नाम साइन करा ली। तो ये इस तरीके के काम भारत में बहुत हो। अब इसमें क्या किया कि रजिस्ट्री जब तक, अच्छा रजिस्ट्री कराने मुझे ही जाना है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है और मैं तो वहां पर हूं नहीं, या तो किसी ने मार दिया या जाना पड़ गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और ये बात अगर मीडिया हिंदुओं को नहीं बताएगा, अब वो जितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेस सेल की है, डिस्ट्रेस सेल की है, वो जा करके क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए लीगल प्रोविजंस हैं। तो वैसे ये चीज जम्मू के रोशनी एक्ट के बाद से चल रही थी कि किस तरीके से कुछ लोगों को विशेषतः प्रॉफिट पहुंचाने के लिए लॉज बनाए गए और उनका गलत इस्तेमाल हुआ, पर ये जो चीज है अब हमारे फेवर में चली जाएगी। प्रॉपर्टी लेने का एक तरीका है, दंगे करो, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करो, दो चार को विभत्स तरह से मारो, पूरा एरिया खाली हो जाता है। आपने देखे होंगे कैराना वगैरह में ये मकान बिकाऊ है, बोर्ड लगा करके हिंदू वहां से चले जाते हैं। कब में दूसरी पार्टी का कब्जा हो जाता है वो देखने भी नहीं आते, क्योंकि उनको बेटियां और जान प्यारी है। और उसके बाद फिर जो कब्जेदार हैं, आ, वो धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी को बेच करके आगे मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छी भली मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ में जाती रहती है, और कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या विपक्ष की कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। पर मोदी जी का काम है सनातन का अभ्युदय, तो उन्होंने इस तरह का लॉ बनवाया और सुप्रीम कोर्ट से जो है इसका इंटरप्रिटेशन निकलवाया कि जहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो अगर आपने किसी मजबूरी में कोई प्रॉपर्टी कम दाम में बेची है, आप आज भी उसके मालिक हैं। अब
वो लोग जो दंगा करके प्रॉपर्टी हथियाते थे लॉ सुनकर। जी। मंजरी जी, जो वक्फ बोर्ड है, उन्होंने तो सारी प्रॉपर्टीज ही इस तरह से कब्जा की हुई हैं, यानी कि वक्फ के ऊपर काज गिर गया। भाई साहब, पूरा एवरेस्ट का पहाड़ गिर गया, गाज क्या गिरेगी? उनकी तो आधे से ज्यादा, मतलब देखिए, आ, इनके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे बैठे पान चबाया और ये हमारा वो हमारा, जहां तक निगाह जा रही है वो प्रॉपर्टी मेरी। ये इनका वो वाला हाल है, इनके पास कोई किसी चीज के कागज नहीं है, किसी के सबूत नहीं है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको ये पावर दे रखी थी कि वक्फ बोर्ड पे ने जिस प्रॉपर्टी को अपना कह दिया वो उसकी हो गई। अगर आपको विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके लड़िए, सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते आप। तो ये जो पावर थी इनको कांग्रेस ने दी थी। अब कांग्रेस के पास खुद कोई पावर नहीं है, तो जो लॉ है वो सही ढंग से अब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर आपने गलत तरीके से कोई चीज ले ली है तो अब आपको वापस करनी पड़ेगी। ये अगर मुदिया सही में बेरहम हो गया तो ऐसा ना हो उसके ऊपर किराया लगा दे ब्याज सहित, कि भाई सरकारी ली उस पे किराया दो, और प्राइवेट ली तो प्राइवेट वाले को किराया दो। तुम फुकट में कैसे रह सकते हो कहीं पे? ठीक है, तो अभी मंजरी जी, ये बेरहमी। कहना आसान है। हम्म। आप ये जो बोल रही हैं, ये कहना आसान है कि भाई कोर्ट में आ गया, अगर आपने नहीं करी है रजिस्ट्री तो ये जगह आपकी है। लेकर कैसे आएंगे वहां पर? क्या आपके साथ पुलिस जाएगी? वो तो सारा एरिया इन्होंने अपना अपना बना लिया है, वहां पर किसी और की एंट्री की अलाउड भी नहीं है, पुलिस भी जाने से डरती है। आपको लगता है इतना आसान है उनके चंगुल से किसी चीज को बाहर निकालना? भारत के जोर अंदर से भी ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। इवन भारत के अंदर इनके चंगुल से कोई चीज निकालनी इतनी आसान है। लॉ बनाते रहिए। जोर से बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, सब होगा। संभल निकाला ना, कश्मीर निकाला ना, लक्षद्वीप निकाल रहे हैं, द्वारका का आइलैंड निकाल रहे हैं। सो जोर से बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, सब होगा। इसलिए आपकी प्रॉब्लम। इसलिए आपको हाँ। बोलते हैं आप फायर नहीं, आप एसी है पूरी मोदी जी की। लेकिन कोई भी चीज पूछ लो, आप उसका कोलों को तोड़ निकाल ही देती हैं, यानी कि मैंने नहीं, अकॉर्डिंग टू मोदी ने यू या। निकाला होगा, मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं ठीक सिर्फ है, बता रही चलिए। हूँ। जैसे ये जो 1882 का ये रूल है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, जिसकी इंटरप्रिटेशन अब हमारे माननीय सो कॉल्ड जस्टिस बोल नॉन जस्टिस मुंह से निकल गया गलती से, सो जस्टिस कॉल्ड जो मत है कहिए, उन्होंने। अब हाँ, सो माननीय कॉल्ड नहीं, हम न्यायाधीश हैं, अब 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 माननीय अब न्यायाधीश। अब मान नहीं नहीं, अब तो मानना पड़ेगा कि माननीय है। उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल दी, यानी कि हमें सिर्फ कितने ऑलमोस्ट 150 साल लग गए एक रूल की इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए कि डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, मजबूरी में सेल किसको बोला जाता है। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यानी कि अब भारत में जो हिंदू है वो अपनी ही प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकता है, ऐसा रूल बना दिया है। यानी कि मुल्लों की हो गई छुट्टी। मुल्ले इस इंटरप्रिटेशन को कैसे देखेंगे? वो तो कहते हैं कि हम किसी रूल को मानते नहीं, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम अपनी किताब को मानते हैं और हम सबसे ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं, ये भी वो क्लेम करते हैं। वो कैसे इस चीज को लेंगे? क्यों उनका प्रॉब्लम है? उनके ऊपर अब तुम अपने बोर्ड के वकील लाओ, इंटरनेशनल फंडिंग लाओ, कुछ लाओ, चलती है नहीं। भाई, जो तुम्हारे बाप दादा चचे मासे मसेरे भाई थे, सब तो मोदी को बेस्ट ऑनर दे रहे हैं। मोदी उन कंट्रीज में जाते हैं, जो उनका सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी बैकिंग खत्म। अब आप सिर्फ यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। और कहना अलग बात होती है बेटा, मनमाने वाला चाहिए, अच्छे अच्छे मानते हैं। ठीक है, तो सारे बूथों से कानून मनवा लिया जाएगा, चिंता मत करिए। पुलिस को अमित शाह अब टाइट कर रहे हैं, न्यायालय मोदी जी के अंडर में लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन गया है, और सारी चीजें इस तरीके की हो गई हैं कि मानोगे, बोल लो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे मानेंगे, कोई बात नहीं। साबित करो और ले मुझे लो, लगता है कि साबित आप मुझे लगता है साबित जब होगा। से हम्म। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी निकला है, कुछ चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। आई डोंट नो कैसे हो गई है, कौन निकला है पता नहीं मुझे। लेकिन उसके बाद एक न्यूज ये वाली है, उससे पहले भी एक दो
ठीक न्यूज आई थी कि जहां पर चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होगा। आपको लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा या कुछ देकर कुछ निकालवा लिया जाएगा? चाय वाले के बाद गाय वाला आ रहा है, ठीक है, और गाय वाला और ज्यादा बेरहम है। तो आप ये सोच पॉइंट लीजिए। टेकन, पॉइंट टेकन कि आगे जाकर क्या होने वाला है। मंजरी जी, आई थिंक आज जो मुल्लों की दुनिया ही लुट गई, जो कब्जा करने की इनकी मुहिम थी कि बिना किसी पैसे के ये जमीनों को हड़पते थे, वो बंद हो गया है। अब ये दुकानों में भी इनकी एंट्री अलाउड नहीं है। कोई भी बुरका डाल के जाती हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमें अंदर आने नहीं देते, क्योंकि बुरके में तो पूरा इन्होंने तह खाना बनाया होता है जिसके अंदर ये सामान को डालकर ये भाग जाती हैं। जो बस वाले हैं उन्होंने भी अब इन बुरका वालों को देखकर बस रोकनी बंद कर दी कि पता लगे सीट ही निकाल कर ले गए, और जो कंडक्टर था पीछे से वो भी गायब हो गया, बुरके के अंदर ही ये छुपा कर ले गई। तो इसलिए अब इनका जो हालत हो रही है, यानी कि जो फटी हुई शेरवानी है एक प्रिंट वाली, उसको समझ आ गया कि जो ये बोलती थी कि हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखा है, डर का माहौल है, हमें सांस नहीं मिलना जा रहा लिया जा रहा है मोदी जी के अंडर, क्योंकि जैसे फूल फूल कर ये सांस लेते थे, हमारा ही ऑक्सीजन खत्म कर दिया था हिंदुओं का। अब इनका दाल पानी थोड़ा सा बंद किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो 10-12 करोड़ इलीगली यहां पर आ गए हैं, इतना टाइट कर दिया जाएगा कि अपने आप ही चले जाए, या हमें ही भेजना पड़ेगा? नहीं जाओ, यहाँ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के रहो ना, धीरे 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 शुद्धिकरण करो, घर वापसी करो। हम किसी को भेजने में कहीं इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर आपको अपना एक कोर्ट के जज ने कहा था ना, कठमुल्ला शब्द यूज किया था, मैं वो सब तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अगर आपको 14वीं सदी में 7वीं सदी में रहना है तो ये प्रॉब्लम आपका है। हम आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाएंगे, कानून का पालन कीजिए शांति से जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे और इक्वल अधिकार देंगे, विशेष अधिकार नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर इनको आ- सातवां सदी का इनको चाहिए, निज़ाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अफगानिस्तान आपके लिए तैयार है, सीरिया है, भाई पाकिस्तान चली जाइए, बांग्लादेश चली जाइए, वो वहां पर 7वीं सदी का सारा सिस्टम है, जाओ कोई ना, दिक्कत नहीं। अरे आप जाओ, वहीं से तो ये टेंट कल्चर आया है। अगर हम्म। आपको 7वीं सदी चाहिए तो वहीं मिलेगी। वो लोग भी अब जानते हैं कि मॉडर्नाइज हुए बिना देश नहीं चला सकते, वो भी उसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सऊदी अरब अपने यहाँ सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, क्लाउड सीडिंग से बारिश करा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और तो फिर अब समय के साथ चलना बुद्धिमानी होती है। एक समय था सीआईए की बैकिंग पे इन लोगों ने 7वीं सदी का सामान लाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान अच्छा भला मॉडर्न था, उसको 7वीं सदी में पहुंचा दिया। अब वो लोग जो है कंदराओं में और खंडहरों में रह रहे हैं, ठीक है। अब तालिबान तक को समझ में आ गया कि उस तरह से नहीं रहा जा सकता। भारत की मदद से डैम, सड़कें सब बनवा रहे हैं। तो 7वीं सदी से निकलने का समय आ चुका है। निकलिए, 21वीं सदी में आइए, थोड़ा समय लेंगे वो हम दे रहे हैं आपको, पर जल्दी कर लीजिएगा, ज्यादा देर नहीं, बस हम भगाने के मंजरी जी, मूड मुझे में लगता नहीं। है असली में और नकली में फर्क होता है। यूएई में हमारी एक साध्वी गई हैं, वहां पर उनका नमस्ते से वहां के शेखों ने स्वागत किया, जय श्री राम के नारे लगाए। असली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता जय श्री राम के नारे लगाने में और नमस्ते करने में भी। ये जो नकली भाई वाले साहब, हैं इन्हीं को ज्यादा आग एक लगी बात है। मैं कहूं, इस पे एक बात कहूंगी। 1400 साल पह- का बेंचमार्क लेके चलते हैं, उससे पहले भी वहां भी हम ही थे। असली वालों में भी हम थे और नकली वालों में भी हम हैं। बस वो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, थोड़ा सा वो करना बाकी है। पोस्टर फाड़ा, चलिए कोई निकलेगा बात ही। नहीं, जी। निकलेगा वही, बल्कि वही जैसे एक डायलॉग है, अबर अकबरी एथरी वे, तीनों का बाप रामलाल ही था। तो वही किशन चक्कर लाल। है। किशन लाल, सॉरी किशन लाल था, रामलाल नहीं किशन लाल, बल्कि मैं राम किशन में फर्क नहीं समझता हूँ, वही गलती हो गई मेरे से। किस तीनों का बाप किशन लाल ही था। चलिए मंजरी जी, आज मुल्लों को जो लुटवाया है आपने, उनकी दुनिया ही लुटवा दी, मुझे था खटिया खड़ी कर दी, खटिया नहीं, आप ही के इशारों पर
सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है, नहीं तो बजरी जी छोड़ने वाली नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग दिस वंडरफुल न्यूज टुडे फॉर ऑल अवर गेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।